मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत और अदृश्य राज्य। मेरे दोस्त देखिए, बाइबल में बहुत सारे वचन कुछ इस प्रकार है ना कि हम लोग अपने इंसानी दिमाग में, हम लोग अपने सोच से उस वचन को जो है नहीं समझ पाएंगे। बाइबल का कुछ कुछ वचन ऐसा है जो हम लोग अपना सोच, अपना दिमाग जितना भी लगा लेंगे ना, उस वचन को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मेरे दोस्त, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में भी बहुत सारे अलग अलग मसीही लोग हैं। जिस प्रकार पेंथेकोस्टल, रोमन कैथोलिक, इस प्रकार अलग अलग मसीही लोग हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग शिक्षा पाए हैं और हर कोई अलग अलग शिक्षा देते हैं। मसीह एक मसीह होके एक परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अलग अलग हर किसी का में अलग अलग होता है। जैसे मेरे दोस्त, बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो मूर्तियों के सामने झुकते हैं। जैसे यीशु मसीह का मूर्त को बना लिए और यीशु मसीह को उस मूर्त में पूजते हैं यीशु मसीह समझ के। और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो मूर्तियों के सामने झुकते ही नहीं, चाहे वो यीशु मसीह का मूर्ति हो, चाहे किसी अन्य का मूर्ति हो, लेकिन वे लोग नहीं झुकते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, हर एक मसीह लोग अलग अलग शिक्षा पाता है और अलग अलग शिक्षा देता है। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, परमेश्वर तो एक है, परमेश्वर हर किसी के लिए है। जो है एक बात इसमें कॉमन है कि हम लोग अपने इंसानी दिमाग में हर एक वचन को जो है ना नहीं समझ पाएंगे। हर एक वचन हमारे से परे होगा। हम लोग अपना दिमाग जितना भी लगा लेंगे, ये वचन ऐसा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा नहीं होता है। सबसे अच्छा है कि पवित्र आत्मा जब तक आपका मदद नहीं करेगा, आप तब तक उस वचन को जो है समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ ना, हर एक वचन जो है हमारे दिमाग से बाहर है। हम लोग अपना दिमाग जितना भी उसमें लगा लेंगे तो वो चीज उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सच्चाई की ओर अगुवाई करेगा कि नहीं, यही चीज सही है बोल के। लेकिन यदि हम लोग का इंसानी दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत हो जाएंगे। इसलिए बाइबल वचन पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता, मेरी अगुवाई कर, जो चीज मैं नहीं समझ रहा हूँ वो चीज मेरे मन में डाल, मैं समझ पाऊं। इस चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए बाइबल पढ़ने से पहले, वचन पढ़ने से पहले। देखिए मेरे दोस्त, ये जो बाइबल है ना, बाइबल का वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना 1:5 HHBD आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात वचन क्या है? वचन स्वयं परमेश्वर है। तो हम लोग परमेश्वर को समझने में लग जाएंगे तो हमारा उम्र भी जो है कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, हर एक पशु पक्षियों को बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बनाया, इंसान को बनाया, हर पेड़ पौधा को बनाया, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया। सोचो, परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अपने एक बित्ते से पूरी पृथ्वी को नाप लेता है। तो उस परमेश्वर को यदि हम लोग समझने लग जाएंगे, उस वचन को यदि हम लोग समझने लग जाएंगे, पूरी गहराई से समझने लग जाएंगे, उस परमेश्वर को समझने लग जाएंगे, तो हमारा उम्र भी जो है कम पड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, हर एक वचन बहुत ही अलग होता है। जो हम लोग इतना घमंड कर लेते कोई कि हम इतना वचन जानते हैं बोल के, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा है कि हम लोग पूरे जीरो है, कुछ नहीं जानते वचन के विषय में। जब तक हम लोग को पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, तब तक हम लोग वचन जो है नहीं जान पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है कि हे पिता, हमारी अगुवाई कर। ये जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ये चीज मैं समझ पाऊं कि आपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहा है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे अभी जो मैंने आपको बताया कि एक अद्भुत और अदृश्य राज बाइबल में लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त, एक अद्भुत और अदृश्य राज, ये कौन सा राज है? मेरे दोस्त, मैं 1000 वर्ष राज्य के विषय में बात कर रहा हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए मेरे दोस्त,
बहुत सारे मसीही लोगों को मैंने कहते हुए सुना है जो 1000 वर्षीय राज्य है ना वो स्वर्ग लोक में होगा। बहुत सारे मसीही लोग कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो स्वर्ग लोक में होगा कि पृथ्वी लोक में होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है 1000 वर्षीय राज्य जो है वो स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य का वो पुस्तक कुछ इस प्रकार कहता है 1000 वर्षीय राज्य के विषय में कि जब 1000 वर्षीय राज्य शुरू होने से पहले एक स्वर्गदूत आएगा, अपने हाथों में जंजीर लिए हुए आएगा और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। 2 और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उस पशु को, उस शैतान को, उस अजगर को, वो पुराना सांप को वो बंदी बना लेगा और अथाह कुंड में डाल देगा। जब तक 1000 वर्ष से राज्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसे वहां पे डाल के मोहर बंद कर देगा स्वर्गदूत, ताकि जब तक 1000 वर्ष से राज्य चलते रहे तो वो जो शैतान है फिर से वो इंसानों को ना भरमाए। 3 और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए और ना वो लोगों के मन में कुछ गलत विचार डाले बोल के स्वर्गदूत आएगा और उसे अथाह कुंड में डाल के मोहर लगा देगा। तो मेरे दोस्त, यदि 1000 वर्षीय राज्य जो है स्वर्ग लोक में होगा तो शैतान स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वर्ग लोक जो है बहुत ही ज्यादा पवित्र है। और यदि स्वर्ग लोक में 1000 वर्षीय राज्य होता तो शैतान को बंद करने का, मोहर लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्त, ये बात मुझे ऐसा लगता है कि 1000 वर्षीय राज्य जो है इसी पृथ्वी में होगा। एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश होगा और उसी जगह 1000 वर्षीय राज्य होगा, क्योंकि वचन कहता है कि एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे को लगता है कि एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश होगा और वहां पे 1000 वर्षीय राज्य होगा। तभी स्वर्गदूत आएगा अपने हाथों में जंजीर लिए हुए और उस शैतान को उस अथाह कुंड में डाल देगा और वहां पे मोहर लगा देगा कि जब तक 1000 वर्षीय राज्य समाप्त ना हो, खत्म ना हो जाए, तब तक वो वहां पे बंद रहेगा। लेकिन वचन ये भी कहता है कि जब 1000 वर्षीय राज्य पूरा हो जाएगा तो उसे कुछ समय के लिए उस कैद से छोड़ दिया जाएगा और छोड़ने के बाद वो दुष्ट पशु राजा, वो शैतान, वो पुराना सांप जाति जाति के लोगों को भरमाएगा। और कितना सारा लोग होगा, बाइबल कहता है कि वो समुद्र के बालू के बराबर होगा। मतलब समुद्र का बालू, मतलब समझ रहे, समुद्र का रेत। 7 और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। समुद्र का रेत इतना ज्यादा रेत है कि हम लोग उसे गिन नहीं सकते। वैसे इतना ज्यादा इंसानों को भरमाएगा और मसीही लोगों के विरुद्ध खड़ा कर देगा, पवित्र लोगों के विरुद्ध खड़ा कर देगा। हाँ मेरे दोस्त, और यदि 1000 वर्षीय राज्य स्वर्ग में होता तो वैसे कभी नहीं होता, क्योंकि शैतान स्वर्ग तक पहुंचे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जो है पवित्र है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है और शैतान वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि 1000 वर्षीय राज्य जो है वो पृथ्वी में ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, इसीलिए मैं ये बात कहा कि हमारा जो बाइबल का वचन है ना, हर किसी के दिमाग से, समझ से बाहर है। हर कोई अलग अलग शिक्षा देता है और हर कोई अलग अलग शिक्षा लेता है मेरे दोस्त। इसीलिए हमें इस वचन को समझने के लिए अपना इंसानी दिमाग नहीं लगाना है कि ये ऐसा है बोल के, बल्कि हमें पवित्र आत्मा से मांग करना है कि परमेश्वर हमें समझाइए कि हम जो वचन पढ़े वो चीज हम समझ पाए। हमें इतना सद्बुद्धि दीजिए कि उस वचन को हम लोग समझ पाए। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांग करना है मेरे दोस्त। मैं बाइबल के द्वारा मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि 1000 वर्षीय राज्य जो है, मुझे लगता है कि वो पृथ्वी में होगा और बहुत कोई कहते हैं कि वो स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे दोस्त, मैं ये कंफर्म नहीं बताऊंगा कि वो पृथ्वी में होगा कि वो स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि मैं एक मिट्टी का इंसान हूँ। मैं इतना समझ नहीं पाया हूँ कि ये ऐसा ही होगा, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि वो पृथ्वी में होगा और लोगों को भी, बहुत लोगों को लगता है कि वो स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, ये तो परमेश्वर को ही पता है। देखिए, मैं इसमें ना ही वचन को बढ़ाऊंगा कि ये पृथ्वी में ही होगा बोल के, और ना ही कहूंगा कि वो स्वर्ग लोक में ही होगा बोल के, क्योंकि परमेश्वर देगा, वो जानता है वो कहाँ पे देगा, ना स्वर्ग लोक में, ना पृथ्वी में, ना कहाँ पे परमेश्वर 1000 वर्षीय राज्य
के लिए 1000 वर्षीय राज्य बनाएगा। हमारे लिए 1000 वर्षीय राज्य परमेश्वर कहाँ पे बनाएगा वही जानता है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य का अंतिम में परमेश्वर ने चेतावनी के तौर पे ये लिखा है, उपसंहार में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 22 का 18 में लिखा हुआ है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यूहन्ना कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे दोस्त, मैं भय खाता हूँ यदि मैंने कुछ भी इस वचन को जो प्रकाशित वाक्य में 1000 वर्ष राज्य के विषय में लिखा हुआ है यदि मैं बढ़ाऊंगा तो परमेश्वर यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य में जो विपत्ति लिखा हुआ है कि अंतिम समय में ऐसा होगा, वो सब विपत्ति मेरे ऊपर में बढ़ा देगा, मेरे ऊपर में डाल देगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं नहीं कहूंगा कि वो 1000 वर्ष राज्य में ही होगा बोल के। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो मुझे चाहेगा तो भस्म कर देगा। मैं भय खाता हूँ मेरा परमेश्वर से। इसलिए मेरे दोस्त, मैं नहीं कहूंगा कि वो 1000 वर्ष राज्य में ही होगा बोल के। परमेश्वर जानता है कि वो कहाँ पे देगा, क्या करेगा, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। और मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि परमेश्वर क्या सोचता है मैं सोच लूंगा, है ना। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे लिए 1000 वर्ष लाएगा, हमारे लिए परमेश्वर 1000 वर्ष लेके आएगा, उतना मेरे को पता है। लेकिन वो स्वर्ग लोक में होगा कि पृथ्वी लोक में होगा वो तो परमेश्वर ही जानता है। और आगे क्या कहता है? और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल डालेगा। अर्थात मेरे दोस्त, आप चुने हुए भी है ना, आप चुने हुए भी है, मैं चुना हुआ भी हूँ। और मैं अगर यहाँ से कुछ बात जो 1000 वर्ष राज्य के विषय में कुछ अगर मैं बताता हूँ और वहां से मैं आपको कुछ छुपाता हूँ, पूरा सही ढंग से नहीं बताता, कुछ छुपा देता हूँ, कुछ बताता हूँ, अर्थात मैंने क्या किया, कुछ वचन को मैंने चुरा लिया, कुछ छुपा दिया आपसे, तो परमेश्वर मुझसे क्या करेगा ना, मेरा नाम यदि जीवन के पुस्तक में लिखा भी होगा ना तो वहां से मेरा नाम मिटा डालेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए भय खाना है मेरे दोस्त, मैं भय खाता हूँ। इसीलिए मैं नहीं कहता कि 1000 वर्ष राज्य यहाँ होगा कि वहां होगा। परमेश्वर जानता है 1000 वर्ष राज्य कहाँ होगा। चलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर के डर भय में जीना है और हमेशा ये प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा से कि हे पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर, जो वचन मैं पढ़ूंगा मेरी अगुवाई कर, मैं समझ पाऊं उस वचन को। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।